मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की चर्चाएं इसलिए तेज हो गई क्योंकि जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद अब सबकी नजरें प्रदेश अध्यक्ष पर टिक चुकी हैं क्योंकि सीएम के बाद सबसे पावरफुल यदि पद देखे जाए संगठन में तो प्रदेश अध्यक्ष का होता है। कई नाम चर्चा में हैं। दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव 5 तारीख को है। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 6-7 तारीख को यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब कौन प्रदेश अध्यक्ष का ताज पहनेगा? कई नाम चर्चा में चल रहे हैं। ब्राह्मण वर्ग को, सामान्य वर्ग को लेकर चल रहे हैं, ओबीसी वर्ग को लेकर चल रहे हैं, एसटी एससी को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अभी कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि हमेशा बीजेपी नामों को लेकर चौंका देती है। हमारे साथ इसी विषय पे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र सिंह चौहान सर मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। प्रदेश अध्यक्ष का दावेदार कौन होगा, इसके कई नाम चर्चा में विषय बने हुए हैं। आपको सर हमेशा पॉलिटिकल विंग करते हुए 20 से 25 साल हो गए, लगातार आप इस चीज को देख रहे हैं। जो भी आप क्या लग रहा है, कौन प्रदेश अध्यक्ष का ताज पहनेगा? कौन वो नाम है जो चर्चा का विषय बने हुए हैं और बीजेपी उन पर दांव खेल सकती है सर? देखिए, आप समझते हैं कि मुख्यमंत्री के बाद अगर सबसे अहम पद कोई होता है तो वो संगठन का प्रदेश अध्यक्ष का पद होता है। तो निश्चित ही प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए कई दावेदार हैं और लगातार दावेदार सक्रिय भी हैं और संगठन भी मंथन कर रहा है क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व तो इसको नाम को हरी झंडी देगा। तो वो सारी कवायद अब बड़ी तेजी से चल पड़ी है। अभी तक सारे जिला अध्यक्ष की बात की जाए तो जो संगठन के चुनाव होना था वो सब हो चुके हैं और अब करीब 400 ऐसे पदाधिकारी जो संगठन के होंगे, कुछ सांसद हैं, कुछ विधायक हैं, ये सब मिलकर अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन करेंगे। अब उस प्रक्रिया की तरफ कदम बढ़ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान या आने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है 6 या 7 फरवरी को आ सकते हैं या फिर 12 फरवरी के आसपास। तो अगला सप्ताह मध्य प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को मिल सकता है। तो निश्चित ही आखिरी दौर है नाम के चयन को लेकर और सारे बड़े प्रमुख नेता अपनी दावेदारी कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को अगर देखें तो राजेंद्र शुक्ल अचानक कल पीएम नरेंद्र मोदी से मिले, वो फोटो काफी वायरल हो रही है। और जहां तक, क्योंकि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा है, वो अब क्योंकि 5 साल का उनका कार्यकाल हो चुका है तो वो अब यहाँ से केंद्रीय संगठन में जाने की संभावना उनकी बहुत मजबूत है। तो यहाँ पर एक ब्राह्मण चेहरा जो प्रदेश अध्यक्ष था उनकी जगह वापस से कोई ब्राह्मण चेहरा यहाँ आ सकता है। तो राजेंद्र शुक्ला एक बड़े दावेदार अचानक से उभरे हैं। उसी तरह बात की जाए तो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, काफी कद्दावर नेता, संगठन में अच्छी पकड़, एक अच्छा कुशल नेतृत्व उनका भी लगातार रहा है, कार्यकाल रहा है। तो नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा नाम है। तो ये 2 बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं जो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात की जाए तो बैतूल से जो विधायक है हेमंत खंडेलवाल, उनका नाम भी चौंकाने वाला है। लगातार उनका नाम लंबे समय से चर्चाओं में है। हेमंत खंडेलवाल वो चेहरा है जो संगठन में लगातार काम करते रहे, संघ की पसंद भी माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उनके नाम पर सहमत दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हेमंत खंडेलवाल की एक दावेदारी भी मजबूत लगती है। अब अगर बात की जाए तो और दूसरा सामाजिक गणित, जातिगत गणित, तो वैश्य है हेमंत खंडेलवाल। तो कहीं ना कहीं अगर ब्राह्मण को नहीं बनाना है, अगर पार्टी का ये मंशा बनती है कि इस बार हम ब्राह्मण चेहरा नहीं देते हैं लंबे समय से ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष, तो हेमंत खंडेलवाल का दावा और मजबूत होता है। अब बात की जाए अगर जो क्षत्रिय वर्ग से दावेदार आते हैं तो वो है अरविंद भदौरिया और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर इन दोनों नेताओं में से किसी को बनाया जाता है, अगर पार्टी ये तय करती है कि अब इस बार कोई ठाकुर चेहरा देना चाहिए, तो छत्तीसगढ़ के समीकरण पे नजर रखना होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष जो है वो ये चल रहा है कि वहाँ ठाकुर, तो एक ये नया समीकरण है। तो यहाँ पर संभावना कम होती दिख रही है किसी ठाकुर नेता की। अब बात की जाए दलित कोटे की, अगर क्योंकि एससी वर्ग को लेकर लगातार चर्चा है, खासकर जब अंबेडकर पॉलिटिक्स पूरे देश में गरमाई हुई है, कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद से लगातार अंबेडकर को लेकर बयानबाजी का दौर है, सियासत काफी गर्म है। तो कहीं ना कहीं अगर पार्टी ये सोचती है कि यहाँ मध्य प्रदेश, क्योंकि महू जन्मस्थली रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि कोई दलित चेहरा मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हो। अगर ऐसा होता है तो लाल सिंगार बड़ा नाम, और अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो मोर्चा उसके अध्यक्ष भी हैं, तो वो भी एक बड़े दावेदार हैं संगठन के। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो दलित चेहरे में प्रदीप लारिया का भी एक नाम है, विधायक, लेकिन कम संभावना। अगर दलित चेहरा है तो सबसे मजबूत लाल सिंगार है।
सर, फग्गन सिंह कुलस्ते का भी चर्चा में नाम चल रहा है। फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए राघव, साफ बात है कि अगर आदिवासी चेहरा अगर पार्टी देती है, अगर वो तय करती है कि 47% मध्य प्रदेश की आबादी जो है वो आदिवासी है, 47 सीटें हैं मध्य प्रदेश में आदिवासी, तो निश्चित ही अगर आदिवासी चेहरे पर पार्टी जोर देती है तो फग्गन सिंह कुलस्ते एक बड़ा नाम है, सांसद हैं, लगातार केंद्रीय मंत्री भी पहले रहे हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं, उनकी लीडरशिप पार्टी में भी स्वीकार कर ली जाएगी, तो वो एक बड़ा नाम है। उसी तरह अगर बात की जाए तो आदिवासी चेहरे में बिल्कुल युवा चेहरा है, जो अपने सांसद आते हैं, एक उनका नाम चल रहा है जो बड़वानी से जो सुमेर सिंह सोलंकी का नाम काफी मजबूत है, युवा चेहरा है, टीचर थे, टीचर के बाद पार्टी ने चुनाव लड़ाया, टिकट दिया और सांसद बने, तो एक युवा चेहरा अगर पार्टी चाहती है तो कहीं ना कहीं समन्वय। अब एक दिलचस्प बात यह है कि जो सबसे बड़ी चर्चा है या संगठन की बात की जाए या अगर हम ब्यूरोक्रेसी में, हालांकि ब्यूरोक्रेसी का इस होड़-तोड़ में कोई महत्व नहीं रहता, लेकिन जो अटकलें होती है उस हिसाब से दिया जाए तो कहीं ना कहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, क्योंकि पहली बार सीएम बने और उनका भी काफी कम कार्यकाल हुआ है, तो यहाँ पर संगठन में कोई मजबूत चेहरा देने की बात होती है बार बार कि यहाँ मजबूत चेहरा दिया जाए ताकि संगठन पे लगाम मजबूत हो, कसावट हो, क्योंकि वीडी शर्मा का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, कसावट रही और उन्होंने लगातार 5 साल कार्यकाल में काफी कार्रवाई की, काफी लोगों को नए मौका दिया, नए चेहरे सामने आए। अब ये देखना होगा कि सीएम यादव की कितनी चलती है, अगर उनकी पसंद से कोई बनाया जाता है समन्वय के लिए और अगर मजबूत चेहरा दिया जाता है तो संगठन के हिसाब से अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले 3-4 साल अभी कोई चुनाव नहीं, अब संगठन को गढ़ना है इनको। अब यही सवाल सर मेरा था कि 3 साल तक अभी कोई चुनाव नहीं है, क्या बीजेपी इस बार कोई दाव खेल के किसी को नाराज ना करते हुए किसी को साधने की कोशिश कर दे, 3 साल उनको मौका दे दे, उसके बाद फिर 3 साल बाद उसको बिठा दिया जाए? हाँ, देखिए बिल्कुल बात साफ है कि संगठन के सामने भी कोई की चुनौती तो नहीं है, लेकिन संगठन की कसावट बनाए रखना है, क्योंकि सीएम भी नए हैं और ऐसे में संतुलन बनाए रखना, तो ऐसा मजबूत चेहरा पार्टी को देना होगा जो संगठन में लगातार प्रवास करे, सारे प्रदेश में जिलों में घूमे, कार्यकर्ताओं से संवाद बनाए रखे। जिस तरह की अभी बार बार दिक्कतें आ रही, शिकायतें आ रही है कि कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं, विधायक नाराज हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि समन्वय की कमी आ रही है, क्योंकि अभी पिछले 6 महीने से चुनाव का जो दौर चल रहा था संगठन के, और तो संगठन पूरी तरीके से अभी बिखरा हुआ दिख रहा है। अगर संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की बात की जाए तो वो अपनी भूमिका सही तरीके से निभा नहीं रहे। कहीं ना कहीं देखने में आता है कि हितानंद शर्मा की जो कार्यशैली है वो जो एक संगठन महामंत्री, जो कड़क संगठन महामंत्री होता है, जैसे कप्तान सोलंकी की बात की जाए, कृष्ण मुरारी मोघे की बात की जाए, या और भी ऐसे संगठन महामंत्री रहे जिन्होंने बताया था कि कैसे संगठन को कसावट में, कुशाभाऊ ठाकरे की बात की जाए तो हितानंद शर्मा उस पर कहीं खरे नहीं उतरते दिखते हैं। तो एक बड़ी चुनौती है कि अगर संगठन महामंत्री कमजोर है और प्रदेश अध्यक्ष भी अगर कमजोर आ गया तो ये पार्टी के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आने वाले 4 साल बाद चुनाव मैदान में जाना होगा, 3 साल यही प्रदेश अध्यक्ष रहेगा, तो यह 3 साल संगठन को गढ़ने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। समन्वय बिठाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्रदेश अध्यक्ष का। बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका बहुत है, तो खासकर सरकार और संगठन में समन्वय बना रहे, कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए, काम हो, संगठन के काम हो, जो सरकार के काम हो वो ग्राउंड लेवल तक, नीचे जो पब्लिक तक जाए, उसमें बड़ी भूमिका होती है बीजेपी कार्यकर्ताओं, क्योंकि लंबे समय सरकार रही। देखने को मिलती है सर, विधायकों में, सीएम में भी, कई कैबिनेट बैठकों में ऐसा दिखते हैं कैबिनेट मंत्री आते नहीं है, सीएम के खिलाफ फैसले ले लेते हैं, उसके बाद कई विधायक नाराज होते हैं, उनकी बातें निकल कर आती हैं, तो संगठन या प्रदेश अध्यक्ष जो आएंगे उनको समन्वय बनाने का काम करेंगे चीजों को लेकर? बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका यही होती है कि वो अगर कहीं अनुशासनहीनता होती है तो डंडा चलाए, कार्रवाई करे और उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो, ताकि इस तरह की बातें ना, अगर हो सकता है आज एक जिले से हो, दूसरे जिले से और पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति बन सकती है कि कार्यकर्ता नाराज है, विधायक भी नाराज हुए, तो सारा असर पार्टी पे पड़ेगा, संगठन पे पड़ेगा, और संगठन के लिए इससे बड़ा कुछ नुकसान हो ही नहीं सकता कि आपका कार्यकर्ता रूठ गया। क्योंकि हमेशा जब 2018 की बात की जाए तो सिर्फ यही बात बार बार आई थी कि 2018 के चुनाव में कार्यकर्ता इतना नाराज था कि उन्होंने पार्टी के लिए काम नहीं किया, और पहली बार कांग्रेस की सरकार आई थी
15 साल के कार्यकाल के बाद, तो सिर्फ कार्यकर्ता का रूठना, कार्यकर्ता का काम नहीं करना, ये पूरी पार्टी को नुकसान पहुंचाता है। तो संगठन की भूमिका, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और ऐसा लगता है कि कोई चौंकाने वाला बड़ा चेहरा भी आ सकता है। ऐसा चेहरा आ सकता है जो बहुत ही कड़क मिजाज का हो, अनुशासन के मामले में सख्त हो। तो राघव, कोई भी ऐसा चेहरा चौंका सकती है बीजेपी बिल्कुल चीजों को लेकर। बिल्कुल और सर आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि हमने सीएम का फेस देखा मोहन यादव, जो बिल्कुल नए थे चीजों को लेकर। अब आपने जिस बताया कि सीएम नए हैं तो प्रदेश अध्यक्ष को नया नहीं आएगा, कोई पुराना व्यक्ति जो मजा हो, खिलाड़ी हो, जो चीजों को लेकर मैनेज कर सके। कैसे कौन से नाम है सर जो आपको लगता है 3 से वो 4 नाम जो संगठन में बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से पकड़ रख के काम कर सकते हैं? देखिए, अगर ऐसी बात की जाए तो कहीं न कहीं नरोत्तम मिश्रा का नाम काफ़ी, क्योंकि मजबूत नेता हैं, एक बड़ा नाम है। इसके अलावा अगर राजेंद्र शुक्ला भी हैं, वो क्योंकि रीवा जो विंध्य का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वहाँ से प्रदेश अध्यक्ष आ सकता है। तो कुछ और ऐसे नाम हैं, गोपाल भार्गव का भी नाम है बुंदेलखंड से, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, लगातार 8 बार विधायक रहने का, साथ ही मंत्री भी रह चुके हैं लंबे समय तक, 2003 से अभी तक मंत्री रहे हैं वो। तो उनकी संभावना थोड़ी सी कम दिखती है। अगर ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो फिर दावा राजेंद्र शुक्ला का ज्यादा मजबूत है, और सबसे ज्यादा मजबूत नरोत्तम मिश्रा का, क्योंकि अभी उनके पास कोई पद भी नहीं है, वो इस बार विधानसभा चुना, तो उनको मौका मिल सकता है, ताकि, और वो कड़क नेता है, तो संगठन और सरकार बराबर समन्वय और बराबर संतुलन बना रहेगा, क्योंकि संतुलन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस समय रहेगी जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। तो ये बड़े चेहरे अभी हैं जो सामने हैं। इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते एक नाम है, अगर आदिवासी चेहरा पार्टी, तो सीनियर लीडर है, वो भी एक सीनियर होने के नाते उनको भी पार्टी बनाकर एक मौका दे सकती है और समन्वय बना सकती है। अब देखना होगा कि आखिर किसको ताज पहनता है, कौन किसके सिर पर सजता है, ये तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सीनियर पत्रकार शैलेंद्र सिंह चौहान सर। उन्होंने बताया कि बीजेपी हमेशा अपने निर्णय से चौंकाती है, लेकिन कई बार ऐसे निर्णय होते हैं बीजेपी के जो कई बार मीडिया में चलते हैं और बीजेपी उन पर मोहर लगा देती है। अब ये देखना है कि बीजेपी किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, मध्य प्रदेश की बागडोर किसके हाथ में देती है प्रदेश अध्यक्ष की, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कई नाम इस समय चर्चा में हैं और कई मंत्री, कई विधायक इस समय दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। कैमरे के उस पार ब्रजमोहन है, मैं राघव शर्मा।